हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समथिंग बज रहा होगा 9 और चाय नाश्ता सब हो गया था। तो यहाँ पर खाने पीने की तैयारी होने लग गई थी। और ये जो सब्जी रेडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और आज उनका नंबर लग गया था सब्जी बनाने का। कभी कभी लग ही जाता है उनका नंबर, आप लोग हमेशा ही मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। तो आज वो बोले कि सब्जी मैं बना देता हूँ। मैं ठीक है। तो यहाँ पर वो अपना सब्जी की सारी तैयारी उन्होंने खुद की थी, सारी चीज़ें कट की थी और जो चीज़ उन्हें बनानी थी तो वो भी उन्होंने रेडी कर ली थी। मतलब सब्जी कट वगैरह उन्हीं ने ही की थी। और यहाँ पर वो छौंकने लग गए थे सब्जी। और यहाँ पर एक साइड उबल रहा है, दूध बॉयल हो रहा है। और मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी, नहा धो लिया था मैंने और नाश्ता पानी सब हो गया था। तो ये बोलने लग गए कि मैं सब्जी बना देता हूँ, क्योंकि वैसे भी आजकल ये जल्दी ड्यूटी चले जाते हैं। और प्रेजेंट में मैं थोड़ा सा बता दूँ गैस कि अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली गैस चूल्हा लिया था ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसलिए उसको अभी हटा दिया है हमने। मतलब उसको चेंज करने जाना है तो इसलिए हटा दिया था। और प्रॉब्लम हो रही थी और 2-3 दिन ही हुए हैं, नया है तो अभी हाल फिलहाल में चेंज हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चक्कर में अभी हटा दिया है, क्योंकि हम लोग उसे चेक करके नहीं लाए थे। तो उसका मैंने जब आपको दिखाया था, जब हम उसको फर्स्ट टाइम रख रहे थे अपने किचन में, तो आपको जला के भी दिखाया था चालू करके। तो वो जो जम्मो बर्नल था उसका बहुत स्लो जल रहा था। और वो फिर वो स्लो जल रहा था तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और वो ही सबसे मेन चूल्हा है, उसमें सबसे बड़ा है। इस चक्कर में हमने अभी उसको हटा के रख दिया है। उसको या तो चेंज हो जाएगा या फिर जो भी होगा वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, मेरे हस्बैंड तो सब्जी बना रहे थे और मैं यहाँ बर्तन वगैरह लगाने लग गई थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मेरे हस्बैंड काम करते रहे और मैं साइड में आराम करती रहूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई मेरी हेल्प कराता है तो मैं हमेशा उस काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो उनकी सब्जी छुक गई थी, वो साइड में आप देख सकते हैं पक रही है। और फिर मैंने यहाँ पर लगे हाथों लगा लिया था आटा। और यहाँ पर वो जब तक सब्जी बनाते हैं ना, तो वो किचन में बड़ा ध्यान देते हैं कि भाई सब्जी ख़राब ना हो जाए। उनकी कभी भी सब्जी ज़्यादा नहीं पक सकती है। मतलब बहुत कोई भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे रोटियाँ सेकनी थी, उन्हें ड्यूटी भी जाना था। और आज उन्हें लंच के समय, मतलब वो 1-2 बजे आ जाते हैं तो आना नहीं था। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो उनको या तो लंच पैक करके दे देंगे और या फिर वो खा के चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा आ गया था स्कूल से। और वैसे भी अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो 10 बजे आ जाता है। और जैसे ही वो स्कूल से आया तो यहाँ पर मेरा छोटा वाला उसके पीछे ही पीछे घूमने लग गया था। और बड़ा सच्ची दोनों भाई मतलब खेलते रहते हैं। और जब तक वो स्कूल से नहीं आता है 12-1 बजे तक, तब तक ये ऐसे ही घूमता रहता, परेशान होता रहता। और जैसे ही आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यार कर रहा है उसको, जैसे कि बड़े बिछड़े मिले हुए हैं। और वाकई में दोनों बहुत अच्छे से खेलते हैं, प्यार से खेलते हैं। छोटा वाला ज़्यादा उसको परेशान कर लेता है, बड़ा वाला तो खैर समझदार है तो वो उसको मारता वगैरह नहीं है। छोटा वाला तो उसको मार वार भी देता है लेकिन वो जब भी स्कूल से आता है तो उसको ये लगता है कि भाई मेरा पता नहीं कहाँ चला गया था और आ गया है, तो बड़े प्यार से उससे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी सब्जी रेडी हो गई थी। मतलब उन्होंने जो ज़िम्मेदारी ली थी सब्जी बनाने की, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई थी। अब गाइस, लगने वाला था मेरा नंबर। मतलब मेरा नंबर तो लगा ही रहता है। ख़ैर, हम लेडीज़ों का तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग फ्री बैठ जाएँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जैसी सब्ज़ी पक गई थी तो मैंने उसको साइड कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तैयारी का मतलब मेरा हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हर चीज़ में हमें तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि रोटी सेकने में पटा, बेलन, तवा, चिमटा, सारी चीज़ें हम लोगों को इकट्ठी करके रखनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद रोटी सेकना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, रोटी सेकने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना रोटी सेक रही थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो नहा धो के तैयार होने लग गए थे। और वैसे भी क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है गाइस कि मतलब हम
लेडीज़ें ही अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। जो हस्बैंड होते हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। अब हम लोग क्या रहता है, अपने घर को सँभालते हैं, अपने बच्चों को सँभालते हैं, परिवार को सँभालते हैं, और जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर जाते हैं, अपना जो भी उनकी जॉब रहती है, जो भी काम रहते हैं तो वो करते हैं। तो हम दोनों ही अपना-अपना लगे हाथों मतलब सँभाल रहे हैं अपने परिवार को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाना बन गया था, किचन वगैरह साफ़ कर दी थी मैंने, और जब तक किचन साफ़ ना हो तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि काम हो गया है। और जैसे किचन साफ़ हो जाती है तो मैं एक तसल्ली में आ जाती हूँ कि चलो किचन के काम से मैं फ्री हो गई हूँ। तो यहाँ पर गाइस फिर मैं आ गई थी, अपने बच्चे को नहला के, छोटे वाले को ले आई थी नहला के, और बड़ा वाला तो स्कूल जाता है तो वो नहा के ही जाता है। बस उसको कपड़े पहनाने थे बड़े वाले को, तो मैंने कहा कि चलो दोनों आ जाओ और दोनों को मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले के कपड़े निकाल दिए तो वो अपना खुद से पहनने लग गया, क्योंकि वो तो थोड़ा-सा बड़ा है, छोटा ही वाला है, आजकल उसी को तैयार करना पड़ता है। मतलब आजकल क्या, जब से वो हुआ है उसी को करना पड़ता है, और यशवी तो अब अपने आप से हो जाते हैं तैयार। तो गाइस मैं बात कर रही थी एक ज़िम्मेदारी की, कि हम हस्बैंड वाइफ़ दोनों ही घर की ज़िम्मेदारी अगर अच्छे से निभाते हैं ना, तो हमारा जो घर होता है ना वो बहुत अच्छे से चलता है। कोई भी दिक्कत परेशानी आ नहीं सकती है अगर दोनों लोग, हम जैसे लेडीज़ें होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है घर सँभालना, वैसे ही हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है बाहर का देखना, भई उनको मतलब कमाना, नौकरी जो भी करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, जो भी जिसके हस्बैंड करते हैं, तो वो अच्छे से करें, अपने घर का जो है बैलेंस बना के रखें। तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। भई हमारी जो ज़िम्मेदारी रहती है बच्चों को सँभालना और घर परिवार को देखना, घर की साफ़-सफ़ाई करना और खाना-पीना समय से सबको देना। तो हम लोग अपना मतलब एक तौर से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो दोनों ही कहते नहीं हैं कि जो 2 गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर वो अच्छे से चलते रहते हैं ना, तो जो घर है ना वो बहुत अच्छे से चलता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी पहिया डिसबैलेंस हुआ ना, तो घर इधर-उधर भागने लगता है। तो वो चीज़ दोनों को ही समझनी चाहिए। मैं थोड़ा-सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, और आपने देखा भी होगा, अगर मेरे ब्लॉग में आप देखते होंगे उनको, मुझे कुछ कहने की उनसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये परेशान हो रही है, अकेले बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो वो साथ में मेरे लग जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मतलब खाना बनाने की बात की जाए तो उन्हें सब्ज़ी बनाना आती है, तो वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि भई खाना बनाने में, किचन में हमारा कोई काम नहीं है। वो फट से आ जाते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं, तो वो इसलिए सब्ज़ी बना देते हैं हमेशा। तो आज उन्होंने बनाई थी तो इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको ज़िम्मेदारियों की बातें बताने लग गई कि दोनों को ज़िम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को रेडी कर रही हूँ, दोनों ही रेडी हो गए थे, और बड़ा वाला बोल रहा था कि मम्मा भूख लगी है, क्योंकि वो सुबह नाश्ता करके भी नहीं जाता है, सीधे ऐसे ही चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए, और छोटा वाला तो भई जब भी कैमरा देखता है तो आप लोगों से ज़रूर उसकी हाय हेलो हो जाती है। तो सब ऐसे मिल रहे थे। तो उसके बाद गाइस मैंने कहा कि चलो बच्चों को खाना दे देती हूँ, क्योंकि समय भी हो गया था, 11 समथिंग बज गया होगा, 11 या 11:30। और यहाँ पर जो सब्ज़ी बनाई थी फिर मैंने वही सब्ज़ी बच्चे को दे दी, क्योंकि वो आलू मटर की सब्ज़ी थी, तो मेरा बच्चा आलू अच्छे से खा लेता है। और यहाँ पर मैं सब खाना लगाने लग गई थी, तो छोटा वाला भी अपना खाना लेने आ गया था, आप देख सकते हैं साइड में खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हें भी खाना दे देती हूँ। उसका भी खाना जो है वो वैसे थोड़ा बहुत सब कुछ खाता है, थोड़ा-थोड़ा, लेकिन छोटा बच्चा है तो उसका पेट तो वैसे दूध से ही भरता है। उसको मैं दूध बॉटल से ही देती हूँ अभी हाल-फिलहाल में, और जैसे-जैसे वो बड़ा होगा तो मैं उसकी जो बॉटल है वो छुड़वा दूँगी। तो दोनों आप देख सकते हैं, दोनों का खाना जो है वो रेडी हो गया था, और छोटा वाला बिल्कुल वहीं खड़ा था, मतलब उसको बहुत भूख लग रही थी। दोनों ही बच्चों को भूख लगने लग गई थी। नहाने के बाद तो देखिए वैसे ही सबको भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको बॉटल दी तो वो लेके चला गया, और मैंने कहा कि चलो यशवी को भी खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पर यशवी बैठे थे बढ़िया टीवी चला के, और
उसका हमेशा रहता है, वो स्कूल से आता है ना तो थोड़ा देर वो रिलैक्स करता है, टीवी देखता है। उस समय मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जब स्कूल से आता है ना मैं कुछ कहती हूँ, ना कुछ करने को, ना पढ़ाई करने को, कुछ भी नहीं। मैं यही बोलती हूँ कि आराम से खा पी लो और थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर पढ़ाई कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी लाइटें बंद कर रखी थी, बस फॉल सीलिंग की लाइट जला के बच्चे आराम से टीवी देख रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।